नमस्कार दोस्तों। तो ठंडी आ गई है और इस ठंडी में नजदीक आ रहा है हमारा एक प्यारा सा त्योहार जिसका नाम है संक्रांत। तो इस संक्रांत पे हम लोग बदलते हुए मौसम के हिसाब से अनेक अनेक प्रकार के हम लोग खान पान भी अपना चेंज करते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग इस ठंडी के मौसम में खिचड़ी वाला त्योहार बनाए हुए हैं, जो कि खिचड़ी पे अनेक प्रकार से रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनती हैं। तो जिसमें सबसे टेस्टी और ताकतवर होता है तिल और मूंगफली। तो तिल और मूंगफली गुड़ में मिला के खाने से शरीर को ताजगी महसूस होती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो इस ठंडी में लड़ने के लिए आज हम बनाते हैं एक प्यारा सा रेसिपी, जो कि तिल और मूंगफली की गजक। तो चलिए बनाते हैं। तो ठंडी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आग जला लेते हैं, हाथ गरम करेंगे पहले। तो देखिए, ये चूल्हा मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें ईंधन कम लगता है और अगर हवा भी है तब भी आप बाहर जला सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये चूल्हा है। अगर जिन्हें चाहिए तो इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं तिल और मूंगफली की गजक पट्टी। तो यहाँ पे हम 1 पाव तिल लिए हुए हैं, 1 पाव मूंगफली। तो दोनों की मिक्स गजक बनाने वाले हैं। तो टेस्टी गजक बनेगी। सबसे पहले तिल को भूनना होगा। तो तिल को भूनने के लिए या मूंगफली जो भी भून रहे हैं, थोड़ा सा मोटा कढ़ाई है तो मीडियम आंच पे आप इसे बढ़िया से भून लेंगे। पतला कढ़ाई रहता है तो जल्द से जल जाता है, अंदर तक पक नहीं पाता है। तो इसे हम चलाते हुए मीडियम आंच पे अच्छे से भून लेते हैं। तो 7-8 मिनट तक चलाते हुए हम इन्हें भून लिए हैं। तो तिल्ली में थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, भूरा कलर में आ गया है, हल्का ब्राउन दिख रहा है। अब इसे हम उतार लेंगे। अब एक बर्तन में इसे पलट देंगे ठंडा होने के लिए। और तिल्ली को पहले से ही धो के इन्हें सुखा लिया जाता है। इसमें से कंकड़ पत्थर सभी बीन के तैयार करके रख दिया जाता है, उसके बाद तब बनाया जाता है। और मूंगफली को भी पहले से ही धुल के इन्हें सुखा लिया जाता है, मिट्टी वगैरह सब साफ करके इन्हें भून लिया जाता है। तो 10 मिनट के लगभग हम मूंगफली भी मीडियम आंच पे भून चुके हैं और मूंगफली भी बहुत ही बढ़िया से भून गई है। अब मूंगफली को भी हम पलट देंगे ठंडा होने के लिए। तो मूंगफली का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ब्राउन कलर में आ जाए, और इस तरह की थोड़ी थोड़ी चींटियां भी पड़ जाए और चटकने लगे। कोई कोई मूंगफली देखिए इस तरह से बीच में से निशान आ जाता है, दाल के जैसा 2 टुकड़े में हो जाता है। तो इस स्टेज तक हमें भूनना है। तो तिल भी थोड़ा ठंडा हो गया है, मूंगफली भी ठंडा हो गया है। तो मूंगफली का हम छिलका उतार लेते हैं। एक कपड़े में हम सभी मूंगफली को रख लेंगे। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट तक हाथों से इसे मसल देना है। तो देखिए कितना बढ़िया छिलका इसका निकल जाता है। और इसमें से जो टूटे हुए थोड़े खराब मूंगफली दिख रहे हैं, 1-2 इस तरह के, इन्हें हमें निकाल लेना है। तो दुकान वाले भाई कभी कभी ऐसा कर देते हैं, अच्छे सामान में थोड़ा सा खराब सामान भी मिक्स करके बेच देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मूंगफलियां जो है खराब हैं, तो इन्हें हम फेंक देते हैं चीलों को खाने के लिए। और इस तरह का एक प्लेट लेंगे या थाली, और जितना छिलका है सभी हम इस तरह से पछोर के निकाल लेंगे। तो मूंगफली के छिलकों को निकाल के अब दोनों को हम पीसेंगे। तो एक बड़ा दाना है, एक बारीक है। तो सबसे पहले हम बारीक वाला ही पीस के अलग करेंगे, क्योंकि बड़ा और छोटा दोनों दाना हम साथ में नहीं पीस सकते हैं। तो हम पहले तीसी को ही पीस लेते हैं। थोड़ा सा तिल हम बचा के रखेंगे ऊपर से गजक पे लगाने के लिए। तो तिल को थोड़ा दरदरा हम पीस लिए हैं। तो लीजिए, तिल तैयार हो गया। अब इसी मिक्सर जार में हम मूंगफली को भी पीसेंगे। तो लीजिए, मूंगफली भी बारीक होकर तैयार है।
तो मूंगफली और तिल को हम एक में मिक्स कर लेंगे। तो तिल और मूंगफली को हम पीस के ढक के रख देंगे। तो तिल और मूंगफली दोनों मिला के आधा किलो है। तो आधा किलो हम लिए हैं गुड़। तो थोड़ा सा पानी लेंगे 50 ग्राम तक, और गुड़ को हम इसमें छोड़ देंगे। थोड़ा छोटे छोटे हमें कर लेना है। तो गुड़ की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है, जितना सामग्री है वजन में उतना ही गुड़ भी यूज करना है। तो गुड़ को चलाते हुए गला लेंगे, इन्हें छोड़ना नहीं है, नहीं तो एक जगह पक जाएगा ज़्यादा और एक जगह कम होगा, इसलिए इन्हें हमें चलाते हुए गलाना है। तो गुड़ बहुत ही बढ़िया से पिघल गया है। तो देखिए इसमें झाग आना स्टार्ट हो गया है। गुड़ कहीं भी अभी ढोका नहीं है, एकदम बढ़िया से पिघल गया है। और इस तरह से हमें चलाते हुए शीरा को पकाना है। अब यहाँ पे हम इसे चेक करने के लिए साफ पानी लेंगे और इस तरह से एक जगह इन्हें गिराएंगे और इस तरह से इन्हें उठा के चेक करेंगे। तो अभी देखिए ये खींच रहा है, अभी पाग हमारा तैयार नहीं हुआ है। अभी इसे हम 1 मिनट के लिए और इस तरह से चलाते रहेंगे। तो चाहे तिल पट्टी हो, चाहे मूंगफली की पट्टी हो, चाहे गजक हो, जो भी हो, पर पाग बहुत ही ज़रूरी होता है ध्यान से बनाना। अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो गई, कम हो गया तो भी आपका बिगड़ जाएगा और ज़्यादा हो गया तो भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें पाग सबसे ज़्यादा ध्यान से बनाना है। तो 1 मिनट बीत चुके हैं। अब पुनः से इसे हम फिर से चेक करेंगे। तो देखिए दूसरी बार जब हम चेक किए तो इस तरह से ऐसे एकदम गोल बन रहा है, चॉकलेट जैसा। तो जब ये गोल बनने लगे तब जान लीजिए कि पाग हमारा तैयार हो गया है। अब गजक के लिए जो हम सामग्री पीस के रखे हुए हैं, इन्हें इसमें हम मिक्स कर देंगे। सभी सामग्री को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है और इस तरह से चलाते हुए, और नीचे आंच को हम मीडियम रखेंगे, बहुत तेज आंच पे हमें नहीं बनाना है। तो इन्हें मिक्स करते हुए चलाते हुए हमें 1 या 2 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे मिक्स करके हमें एकदम लो फ्लेम पे रखना है, एकदम कम आंच पे। अब इसे ऐसे ही हम थोड़ा सा पकने देते हैं। तब तक हम फटाफट जिस बर्तन में हमें बनाना है, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेते हैं। और ध्यान रहे सरसों का तेल हमें नहीं यूज करना है, कोई भी मीठा तेल या रिफाइन या आप घी भी लगा सकते हैं। और एक बेलन लीजिए इस तरह का, उसमें भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए जो बचा है हाथों में। तो चलाते हुए 2 मिनट तक बीत चुके हैं। अब हम फटाफट कढ़ाई को नीचे उतारते हैं। अब जिस बर्तन पे हम तेल लगाए हुए हैं वहीं पे फैलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम 2 बर्तन पे लगाएंगे। हाथों की मदद से गर्मा गर्म इसे हम थोड़ा इस तरह से चारों तरफ दबा देंगे। अब थोड़ा थोड़ा अभी ये गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। अभी इस पे रख देंगे हाथ तो सहन लायक नहीं है, इतना गर्म है। तो इसी गर्माहट से ही आप बना सकते हैं। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये बना नहीं पाएंगे। तो जब गर्म रहे तभी इस पे हम लगाएंगे इस तरह से तिल। थोड़ा सा तिल हम ऊपर से लगा देंगे। और इस तरह से बेलन से हम इसे थोड़ा दबा के बढ़ा देंगे। हाथों से चारों तरफ बढ़िया से इसे हमें दबा देना है, नहीं दबाएंगे तो किनारे किनारे ठंडा होता जाएगा और एक खराब होता जाएगा। तो इसलिए हमें हाथों से चारों तरफ बढ़िया से गोला कर देना है और तब बेलन से हमें इसे थोड़ा चिकना कर देना है।
इस तरह से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो बढ़िया गजक आपकी बनके तैयार होगी। अब इसे भी पहले हाथों से हम इस तरह से चारों तरफ ये जो किनारे किनारे है इसे जो चिटका हुआ है इस तरह से ऐसे दबा लेंगे। ऐसे घुमा घुमा के हम बढ़िया चारों तरफ दबा लेंगे। अभी इतना गर्म है कि हाथों में सहने लायक नहीं है, फिर भी ये ठंडा होता जा रहा है किनारे किनारे। बेलने के बाद गर्मा गर्म इसे हम चक्कू से कट लगा देंगे जिस शेप में आपको बनाना है। तो हम इस तरह से इसमें चक्कू से कट लगा लेंगे। गर्मा गर्म पे ही कट लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से कट लग जाएगा, और जब थोड़ा ठंडा हो गया ना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी तरह से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जब भी कट लगाना है गर्मा गर्म पे ही कट लगाएं। तो गजक पट्टी में हम कट लगा लिए हैं। अब इसे ही ऐसे ही छोड़ देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। हवा काफी आ रहा है, हवा से तुरंत ये ठंडा हो जाएगा और अभी अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि देखिए गजक पट्टी कैसे बन के तैयार हुआ और कितना बढ़िया और टेस्टी। तो बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत ही सरलता से बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। और गर्मा गर्म कढ़ाई में थोड़ा सा लगा हुआ है तो करौनी से जैसा इसे भी छुड़ा के साफ कर लेते हैं। तो लीजिए तिल और मूंगफली की गजक पट्टी बन के तैयार। तो लगभग 10 मिनट तक बीत चुका है और हम बाहर ही हैं, तो थोड़ा हवा इसमें ज्यादा लग रहा है तो ठंडा हो गया है जल्दी ही। तो इसे हम छुड़ाते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। तो देखिए एक जगह हमने छुआ तो यहाँ तक उठा हुआ है। तो अगर बढ़िया से कट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए दोनों तरफ गजक पट्टी कितना बढ़िया बन के तैयार। तो इसी तरह से सभी गजक पट्टी हम छुड़ा लेते हैं। तो आप जितना पतला या मोटा बनाना चाहते हैं उतना पतला मोटा बन जाएगा। इसी तरह से आप बनाएंगे, सभी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो लीजिए मूंगफली और तिल गुड़ का गजक बनकर तैयार है, एकदम बढ़िया और टेस्टी। तो दोनों थाली में से हम छुड़ा लिए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी तिल मूंगफली और गुड़ की गजक बन के तैयार है। ये गजक बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है क्योंकि हम पानी में थोड़ा सा गुड़ गला के तब बनाए हुए हैं। और गजक की पट्टी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।